अगर हम पकड़े गए तो मगरमच्छ के मुंह में बकरी जैसा हाल होगा। रुको, मगरमच्छ कौन है समझी तुम? नहीं समझी? मैं मगरमच्छ हूँ। आई एम द क्रोकोडाइल, यू नो। ओके ओके। पता नहीं तुमने MBBS कैसे पास कर लिया। स्लो माइंड। कपड़े सुखाओ। वो वीरा भाई मुझसे चालाकी करेगा, उसका कुछ परमानेंट इलाज करना पड़ेगा। आज रात जंगम चाचा के साथ गेम खेलेंगे। ये लक्ष्मी कहाँ मिलेगी? चिंटू, तुम्हें मेरा घर का नाम कैसे पता? तुम्हारी लाइफ हिस्ट्री जानता हूँ मैं। तुम्हारा काम है चुगली करके लोगों के घर तोड़ना, और घर वालों ने तुम्हें यूजलेस डोरमैट समझकर पूरी तरह भुला दिया है। अगर तुम अपनी लाइफ संवारना चाहती हो तो मेरी कही बात माननी पड़ेगी। क्या कहती हो? हाँ चलो। हे मेरा हाथ छोड़ो, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? कौन है वहाँ? ये मुझे जबरदस्ती भगा कर ले जा रहा था। खाली खोपड़ी की कसम, मैं इसे भगा के नहीं ले जा रहा था। तो किसे भगा कर ले जा रहा था? पहले आपस में डिसाइड कर लो कौन धुलाई करेगा, पर कोई एक ही करना। हाँ चाचा, आज इसे मौका दिया। ओके, गुड नाइट सर। क्यों मरवाया? हाँ? तू भी अंदर जा। रुको, भागने से मना क्यों किया? आप पूछो चाचा। हाँ हाँ बोल, क्यों नहीं भागी? लगता है आप समझे नहीं, और आप कभी समझेंगे भी नहीं। साफ साफ नहीं कहोगी तो कोई नहीं समझेगा। कोई भी कुंवारी लड़की किसी लड़के की शादी क्यों रुकवाना चाहेगी? क्या पता, दिमाग से पैदल होगी। नहीं, वो लड़की उस लड़के से प्यार करती होगी। ये तो लव का मामला है। आप मेरे प्यार को तभी समझेंगे जब लोग मुझे पोपली दादी कहेंगे। छोटू लाल जी भैया। लड़कों को प्यार के पीछे बर्बाद होते कई बार देखा है, लेकिन लाइफ में मैंने पहली बार ऐसा देखा है कि लड़की लाइफ बर्बाद कर रही है। क्या बात है, ऐसी लड़की पाने वाला कितना लकी होगा। उसका पति जब शाम को मर्डर करके घर लौटेगा उसे एक मसाज देगी, और जेल गया तो बेल पर छुड़ा लाएगी। बेल कैंसिल हुई तो बुलडोजर से जेल तोड़ देगी। इनके प्यार से हमें क्या लेना देना, हम चलते हैं। सारे गांव छान मारे, सिर्फ 4 गांव बाकी हैं। मुझे जानकारी नहीं चाहिए, मुझे उन सब की जान चाहिए। जाओ। जी। बिना डरे अपने पापा से मिल लो। अरे आज इतनी जल्दी खाना क्यों ले आए? शराब पीना सेहत के लिए ठीक नहीं है। नहीं पीऊंगा तो वैसे ही मर जाऊंगा। ये दारू कलेजे को ठंडक देती है, और वैसे भी जीना कौन चाहता है। घर में इतने सारे लोग हैं, फिर भी आप अकेले क्यों रहते हैं? अरे बहुत बड़ा खानदान है, पर दिल सबका उतना ही छोटा है। पत्नी और बेटी थी, उनको समझ ही नहीं पाया, और जब तक समझ आया तब तक बहुत दूर जा चुके। लाओ, बहुत हो गया, खाना खा लीजिए। अरे मेरे रिश्तेदार मुझे नहीं रोकते तो तुम कौन होती हो? आपकी बेटी, आपकी बेटी की तरह ही समझिए। मैं किसी का बाप कहलाने के लायक ही नहीं। ये क्यों सोचते हैं कि आपकी गलती थी? ये भी तो हो सकता है कि आपकी बेटी का जाना गलत हो। तुम्हें कुछ नहीं पता है, तुम कुछ नहीं जानती। जाओ यहाँ से, जाओ, मुझे कुछ नहीं खाना है। चलो जाओ यार। पापा, पापा। क्या कहा? पापा? आलिया? तुम यहाँ मेरे लिए आई हो?
तुमने मेरी बच्ची से मुझे मिलवाया, तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ऐसी बातें मत कीजिए, कहीं भावनाओं में बहकर आप सच न बता दें इसीलिए नहीं बताया। आलिया आपकी बेटी है, ये राज कुछ दिन और रखना होगा। मैं समझ गया बेटा। अब खड़े होने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल आराम से, आराम से, संभल, धीरे धीरे। देखा, अब बिना किसी सहारे के चल सकता हूँ। कहना पड़ेगा बहुत अच्छी नर्स है। सुनिए जी, अगर बुरा न मानो तो एक बात कहूँ। हाँ, बेझिझक कहो। अगर आप ठीक समझे तो इस नर्स की शादी पिच्चेश्वर से करवा दे। आपका ही फायदा है, उम्र भर आपकी इस घर में सेवा करेगी। पिच्चेश्वर तो कभी भी गुस्से में घर छोड़कर चला जाएगा, शायद ही उसे मना कर जाने से रोक लेगी। हे नंदिनी, आज सालों बाद अच्छी राय दी है। हे बदमाश, क्या है? हमने कुछ सोचा है, तुम्हारी शादी इस नर्स से करवाना चाहते हैं। इस नर्स से? कभी नहीं। क्यों? ना इसकी जात का पता है ना खानदान का। अरे पागल, गुण जाति से बढ़कर होता है। ये बात दादाजी से कहने को बोलो। कैसे सोच लिया कि एक छोटे परिवार की औरत को बहू बना लूंगा? ये सही है, गुण जाति से बढ़कर है। ठीक है, आप कहते हैं तो शादी कर लूंगा। क्यों बेटी? जैसे आपकी मर्जी। जरा इसके बाप को बुलाओ। सही है, कैसे याद किया? पीछे जाओ और फिर वापस आओ। जाता हूँ। सर, कैसे याद किया? तुम्हारी बेटी की शादी पिच्चेश्वर से करना चाहते हैं। भूल जाओ, नहीं हो सकती। उसने पुलिस के सामने झूठ बोला। उसने मुझे दुख पहुंचाया। एक झूठ पर उसे अपनी बेटी मानना छोड़ दो। इन गधों से बहस करोगे? कोई बहाना बना के यहाँ से निकल। ओह बेटी, मेरी बेटी, उसकी शादी तय कर दी। फिक्स इट, मैं चलता हूँ। सॉरी है, रिक्वेस्ट है, आप सबकी परमिशन हो तो मैं जा सकता हूँ? जिम्मेदारी नाम की कोई चीज नहीं है। बेटी की शादी में बाप का मेन काम है, यहीं रुकना होगा। आप जा सकता है। आपके घर या मेरे घर? बाथरूम। जा रहा हूँ। हाँ, पंडित को घर बुलवाओ। ठीक है। कुछ ही दिन पहले बेटा घर लौट आया और अब उसकी शादी भी होने वाली है। बिल्कुल सही कह रहे हो। हेलो हेलो हेलो, किससे पूछ के शादी तय की? हमने तय किया है। हम किससे पूछे? अच्छा, तूने तय की और तेरे कहने पे मैं कर लूंगा। पहले मैं उससे बात करूंगा, अच्छी लगेगी तो ही डिसाइड करूंगा। तेरी इजाजत चाहिए? यस। अच्छा, लड़की कहाँ है? ऊपर अपने कमरे में। ओके। अब इसकी भी परमिशन चाहिए। हमने तो लड़की के बाप से भी परमिशन नहीं मांगी। क्या दीदी, फिर से काट लिया? चलो भागो यहाँ से, जाओ। सांप सीढ़ी खेल रहे हैं, चल निकल। बुड्ढा कह रहा था होने वाली दुल्हन तू है। चला जा मेरे साथ। अरे कहाँ जा रहे हो? इससे बात करनी है इसलिए बाहर ले जा रहा हूँ। अरे इससे क्या बात करनी है? बाप ने हाँ बोला तो बात फाइनल। ऐसा क्या? कौन है इसका बाप? ये है। अच्छा वो उसके पीछे। बाप तो बेटी पे बिल्कुल नहीं गया। बाप की शक्ल अपनी माँ पर गई है ना। और इसकी शक्ल माँ के बाप। इस घर में इतनी पॉपुलेशन आई कहाँ से? वो नमूना है कौन? आप उस आदि मानव को नहीं जानते? नहीं जानता। उसके लिए तो कहानी सुनानी पड़ेगी। चल सुना। एक बार एक राजा था। किसान था? नहीं, इस बार असली राजा था। एक बात पूछूं? हाँ? इस कहानी में वो आदमी है? 100% है। तो कंटिन्यू। एक राजा था। हाँ। उस राजा के 6 बेटे थे। 6 कैसे हो सकते हैं? 7 बेटे रहे होंगे ना। 7 बेटी थी, कार एक्सीडेंट में की मौत हो गई। गधे, उस टाइम कारें होती थी। ये एक राजा की कहानी है। ये किसी राज्य का राजा नहीं था, ये दिल से राजा था। दिल का राजा? हर कोई तुम्हारी तरह छोटे दिल वाला नहीं होता। बड़ा दिल होने से कोई राजा हो जाता है क्या? तू सुना। राजा के बेटे का एक्सीडेंट हुआ और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। हॉस्पिटल में क्यों? वो तो मर चुका था ना। मरने वाला 7वां बेटा था। हॉस्पिटल में 6ठे बेटे को एडमिट किया। 6ठा बेटा?
कंटिन्यू। उस बेचारे को ब्लड की जरूरत थी तो राजा ने पूरा 1 लीटर ब्लड बॉटल में डाल दिया। ऑरेंज जूस था जो बोतल में डाला, डायरेक्टली बेटे को क्यों नहीं चढ़ा दिया? राजा का ब्लड नहीं था, 5वें बेटे का ब्लड था। उसे सीधे हॉस्पिटल क्यों नहीं ले गए? 5वें बेटे का भी एक्सीडेंट हुआ था, वो दूसरे हॉस्पिटल में था। अरे स्टूपिड, एक हॉस्पिटल में एडमिट पेशेंट से ब्लड लेके दूसरे पेशेंट को ब्लड चढ़ा देना, ये क्या लॉजिक हुआ? अरे उन दोनों का ब्लड ग्रुप मैच हो गया ना। ब्लड ग्रुप कैसे मैच हुआ? एक ही दिन एक ही जगह पर एक्सीडेंट हुआ, इसलिए ब्लड ग्रुप मैच हो गया। सही बोला ना? ठीक है, उसका खून निकल के इतने बड़े बोतल में भरा, उसके बाद क्या हुआ? बॉटल को लेकर राजा रेलवे स्टेशन पर गया। हाँ। ट्रेन आगे बढ़ी। हाँ। वो पीछे पीछे भागा। ट्रेन ने स्पीड पकड़ी। उसने अपनी स्पीड बढ़ाई। ट्रेन और तेज भागी। वो और तेज अरे भागा। चुप रहो, उसने ट्रेन पकड़ी या नहीं? किसी ने चेन खींच ली तो वो ट्रेन पर चढ़ गया। उसके बाद क्या हुआ? होना क्या था, ट्रेन स्टेशन पहुंची, उसने खून चढ़ाया और बेटा बच गया। चलो भाई। अरे इस पूरी कहानी में ये बूढ़ा कहाँ है? मैंने कहा था ना किसी ने चेन खींची थी। हाँ। ये वही आदमी है। चेन खींचने की क्या जरूरत थी? हाँ? नहीं भी खींचते तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन सी चेन की बात कर रहे ये हो? कहानी अब मैं और नहीं सुन सकता। मुझसे बात कर रहे हो या खुद अरे से? तुमसे ही बात कर रहा हूँ मैं। मुझसे? हाँ। तो मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहे? सामने वाली सीट पे बैठ, हाँ? मैं फेस टू फेस बात करता हूँ। मेरी फूटी किस्मत। चकना, हाँ? तुम्हारी बेटी को बाहर ले जाना चाहता हूँ। मेरी बेटी? क्यों, डाउट है क्या? हाँ, उसे बाहर ले जाके क्या करोगे? अरे वो तुम्हें क्यों बताऊं, उससे शादी करनी है इसलिए जानना चाहता हूँ उसे। तुम उससे शादी करना चाहते हो? हाँ। उसकी शादी किसी और से करवा। किसी और से क्यों शादी होगी? मैं हूँ ना, उसका दूल्हा सिर्फ मैं हूँ। तुम हो? हाँ। ले जा, लेके जाओ उसे, जहाँ जाना है जा, जैसे मन आए एंजॉय कर। बर्बाद कर दी मेरी लाइफ। हाँ, मुझे लड़की पसंद है। अच्छी बात है, तुझे पसंद आ गई। शादी किसी भी हॉल में करना, लेकिन हनीमून स्विट्जरलैंड में होना चाहिए। हनीमून में तू क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहा है? दूल्हा मैं हूँ तो हनीमून के बारे में मैं ही सोचूंगा ना। खुद को दूल्हा समझ रहा नहीं तो है? और क्या? हे, नो फर्दर डिस्कशंस। दुल्हन मुझे बहुत पसंद है और उसके बाप को मैं पसंद हूँ, सो हमारा हनीमून स्विट्जरलैंड में ही होगा, चाहे काले धन से तत्काल टिकट क्यों ना कटवानी पड़े। बाथरूम वाले जोकर की हिम्मत देखी, दोनों का हाँ कर दिया। लेकर आओ उसे। मेरे पोते के साथ साथ उस लड़के को भी हाँ कह दिया तूने। उसने मुझे मारा सर। जो मारेगा उसे हाँ कह देगा? मना भी नहीं कर सकता। मार तो। अब हाँ ओके है? डबल ओके सर। ये फाइनल समझे? दिस इज फाइनल सर, नो सेमीफाइनल्स, नो क्वार्टर फाइनल्स। शादी की तैयारियां शुरू कर दो। इसे याद रखना। सब के सब पागल हैं। फूटी किस्मत रे, फूटी किस्मत मेरी। ये महफिल मेरे काम की नहीं। स्वामी, मेरे काम। स्वामी, स्वामी, दिखने में तो आप सच्चाई और ज्ञान की मूर्त लगते हैं। अपने दुख आपसे शेयर करना चाहता हूँ। बिना दुख का मनुष्य और बिना बैल का खेत एक समान। बाप रे, बाप रे, आप कितने ज्ञानी हैं स्वामी। वेल सेड स्वामी। नॉट मेंशन। चाइना बॉर्डर पर भी जितनी टेंशन नहीं है उतनी मुझे है। दुख को मिठाई की तरह बांटो तो मीठा लगेगा। जी स्वामी। टाइम वेस्ट न करके डायरेक्ट पॉइंट पर आओ बस। 20 years back, I loved a girl. उसका नाम संध्या। इवनिंग। उसने मेरे सामने शर्त रखी। आजकल खुजूर बुजुर बहुत बढ़ गई है। इस महान स्वामी के साथ अपने गम शेयर कर रहा था। किसके साथ कर रहे थे? इस सिद्ध पुरुष के साथ, ये बुद्ध पुरुष। इस सिद्ध पुरुष के साथ? इस महापुरुष के महान कार्यों को सुनोगे? कौन से कार्य? अरे, जब से इसने मेरी लाइफ में एंटर किया, मेरी हालत डूबते हुए टाइटैनिक जैसी हो गई है। मालूम है उससे बड़ी ट्रेजेडी क्या है? अपने दिल के गम और दुख तुझसे शेयर करना।